हेलो दोस्तों, हिंदी जगत में आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम चित्रलेखा उपन्यास की कथावस्तु को जानेंगे, जो कि भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया उपन्यास है। यह उपन्यास पाप और पुण्य पर आधारित उपन्यास है। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है, इन प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए गुरु रत्नांबर के 2 शिष्य संसार में जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। कथावस्तु जानने से पहले प्रमुख पात्र के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। चित्रलेखा, जो पाटलिपुत्र की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, श्रेष्ठ नर्तकी और उपन्यास की नायिका है। ठीक है, जो चित्रलेखा है वो उपन्यास की नायिका है। दूसरा है बीजगुप्त, पाटलिपुत्र का भोग विलासी युवक सामंत है और उपन्यास का नायक है। चित्रलेखा नायिका है और बीजगुप्त उपन्यास का नायक है। तीसरा है कुमारगिरी, जो कि योगी है, विद्वान तांत्रिक योगी। चौथा है श्वेतांग, जो कि क्षत्रिय युवक, महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य, बीजगुप्त का सेवक है। पांचवा है विशाल देव, ब्राह्मण युवक है, महाप्रभु रत्नांबर का शिष्य है और कुमारगिरी का सेवक। जो महाप्रभु रत्नांबर के 2 शिष्य थे, कौन कौन से? श्वेतांग और विशाल देव। श्वेतांग जो था वो क्षत्रिय युवक था और विशाल देव ब्राह्मण युवक। श्वेतांग बीजगुप्त का सेवक बना और विशाल देव कुमारगिरी का सेवक बना। छठा है मृत्युंजय, मृत्युंजय पाटलिपुत्र का वयोवृद्ध सामंत। और सातवां यशोधरा, जो कि मृत्युंजय की पुत्री। तो चलिए शुरू करते हैं। महाप्रभु रत्नांबर का जिज्ञासु शिष्य श्वेतांग अपने गुरु से पाप की व्याख्या जानना चाहता था, परंतु अनुभवी गुरु रत्नांबर भी उसे पाप क्या है यह ना बता सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि पाप को समझने के लिए अनुभव की आवश्यकता है, तर्क की नहीं। अनुभव को अधिक व्यावहारिक रूप में प्राप्त करने के लिए संसारी उपयुक्त स्थान है। तो जो महाप्रभु रत्नांबर का जिज्ञासु शिष्य श्वेतांग था, वो पाप के विषय में जानना चाहता था। तो गुरु रत्नांबर उसे पाप क्या है वो बता नहीं पाते हैं और कहते हैं कि पाप को समझने के लिए अनुभव की आवश्यकता है, तर्क की नहीं। और पाप को समझने के लिए उपयुक्त स्थान कौन सी है? संसार है। तो क्या करते हैं? अतः उनके दोनों शिष्यों श्वेतांग और विशाल देव ने पाप की परिभाषा जानने के लिए संसार में प्रवेश करना स्वीकार किया। कौन दोनों? श्वेतांग और विशाल देव दोनों पाप के विषय में जानने के लिए संसार में प्रवेश करते हैं। ठीक है। विशाल देव ब्राह्मण पुत्र होने के कारण उसे संसार त्यागी व संयमी योगी कुमारगिरी का शिष्य बनना पड़ता है। विशाल देव को कुमारगिरी का शिष्य बनना पड़ता है। ठीक है। दूसरा शिष्य श्वेतांग क्षत्रिय बालक होने के कारण उसे वैभव संपन्न व भोगी विलासी बीजगुप्त का शिष्य बनना उचित माना गया। ठीक है। गुरु रत्नांबर के 2 शिष्य थे, दोनों पाप की व्याख्या के बारे में जानना चाहते थे, इसीलिए एक को विशाल देव की, एक को कुमारगिरी के पास छोड़ देते हैं और दूसरे को बीजगुप्त के पास। श्वेतांग को बीजगुप्त के पास और विशाल देव को कुमारगिरी के पास छोड़ देते हैं। आगे जानते हैं। इस प्रकार श्वेतांग ने विलासी की मूर्ति बीजगुप्त का शिष्य बनने की तथा विशाल देव ने साधना के पुजारी योगी कुमारगिरी का शिष्य बनने की बात स्वीकार कर ली और दूसरे दिन अपने गुरु रत्नांबर के आदेश से पाप और पुण्य की व्याख्या जानने के लिए असीम संसार में प्रवेश करने के लिए निकल पड़े। ठीक है। प्रथम परिच्छेद। बीजगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा का प्रधान सामंत है। जो बीजगुप्त है उपन्यास का नायक है और सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा का प्रधान सामंत भी है। यह पाटलिपुत्र का सबसे सुंदर तथा प्रभावशाली युवक सामंत भी है। ठीक है। उपन्यास का नायक है और
युवक सामंत है। आधी रात बीतने पर भी उसका भवन सहस्र दीपकों से प्रकाशित हो रहा था। वह अपने क्रीड़ा भवन में पाटलिपुत्र की अद्वितीय सुंदरी नर्तकी चित्रलेखा के साथ प्रणय क्रीड़ा कर रहा था। चित्रलेखा एक ब्राह्मण युवती है। चित्रलेखा जो कि उपन्यास की नायिका है, वो एक ब्राह्मण युवती है जो केवल 18 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो चित्रलेखा है वो कितने वर्ष में विधवा हो गई थी। तो 18 वर्ष में चित्रलेखा विधवा हो गई थी। उसके शारीरिक सौंदर्य में एक मस्ती और आकर्षण है। एक वर्ण संकर परंतु सुंदर नवयुवक कृष्णादित्य से उसका गुप्त प्रेम हो जाता है, जिसने उसे जीवन भर साथ रहने का विश्वास भी दिया था। ठीक है, चित्रलेखा के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि चित्रलेखा जो है वो एक ब्राह्मण युवती है जो केवल 18 वर्ष की अवस्था में विधवा हो गई थी। ठीक है, वह एक नवयुवक जो कि कृष्णादित्य से प्रेम करती थी और उसका जो प्रेम है वो प्रकट हो जाता है सभी लोगों के सामने। परंतु चित्रलेखा के गर्भवती होने पर गुप्त प्रेम प्रकट हो जाता है। दोनों अपने अपने घरों से निकाल दिए जाते हैं। क्या होता है कि जो ब्राह्मण युवती वो विधवा हो गई थी 18 वर्ष में, उसके बाद कृष्णादित्य नामक एक नवयुवक से चित्रलेखा का प्रेम हो जाता है। उसके बाद जब चित्रलेखा गर्भवती हो जाती है तो गुप्त प्रेम जो है वो प्रकट हो जाता है। उसके बाद कृष्णादित्य के घर वाले और चित्रलेखा के घर वाले अपने अपने घर से निकाल देते हैं। कृष्णादित्य ने निंदा से तंग आकर मृत्यु का स्वीकार किया, लेकिन जो कृष्णादित्य है वो मृत्यु का स्वीकार करता है, यानी कि वो मर जाता है। चित्रलेखा ने एक पुत्र को जन्म दिया। ये बात याद रखने वाली बात है कि चित्रलेखा एक पुत्र को जन्म देता है जो जन्म लेते ही मर गया, और वो पुत्र जन्म लेते ही मर गया। चित्रलेखा को एक नर्तकी ने आश्रय दिया, उसे नृत्य तथा संगीत सिखाया। बाद में चित्रलेखा भी नर्तकी बन गई और पाटलिपुत्र की सारी प्रजा चित्रलेखा के पीछे पागल थी, परंतु कोई उसके हृदय में स्थान पा न सका, क्योंकि वह केवल नर्तकी थी, वेश्या नहीं। उसके आगे है, एक दिन विजगुप्त चित्रलेखा का नृत्य देखने आया। वह नर्तकी चित्रलेखा के रूप और कला से प्रभावित हो गया था। अतः नृत्य समाप्त होते ही उसने प्रणय याचना की, परंतु चित्रलेखा ने विजगुप्त के प्रणय को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता प्रकट की। आखिर विजगुप्त निराश होकर चला गया। उधर चित्रलेखा के हृदय में भी हलचल होती रही। उसने कई दिनों तक विजगुप्त के आने की प्रतीक्षा की, परंतु उसे निराश होना पड़ा। एक दिन उसने दासी के साथ विजगुप्त के नाम एक पत्र भेजा। पत्र पढ़कर विजगुप्त को आनंद हुआ और उसी दिन से वे दोनों एक साथ रहकर मनमाना भोग विलासमय जीवन बिताने लगी। जब विजगुप्त चित्रलेखा प्रणय की क्रीड़ा कर रहे थे, तब चौकीदार ने मेहमान के आने का समाचार दिया। तत्पश्चात रत्नांबर ने अपने शिष्य श्वेतांग के साथ प्रवेश किया। गुरु रत्नांबर उसी समय श्वेतांग के साथ प्रवेश करते हैं। गुरु रत्नांबर की सारी बातें सुनकर विजगुप्त ने श्वेतांग को अपना सेवक बना लिया। गुरु रत्नांबर के चले जाने पर विजगुप्त ने श्वेतांग को चित्रलेखा का परिचय कराया। जब गुरु रत्नांबर चले जाते हैं तो विजगुप्त श्वेतांग को चित्रलेखा का परिचय कराता है। फिर सोने का समय हो जाने से चित्रलेखा जाने को तैयार होती है। तब विजगुप्त की आज्ञा से श्वेतांग चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाने के लिए गया और विजगुप्त भी सो गया। अगला परिच्छेद है, कुमारगिरी योगी था। उसने शांति पाने के लिए संसार छोड़कर निर्जन स्थान की शरण ली थी। ठीक है,
उसने वासनाओं को दबा दिया था। संयम और नियम पर उसे विश्वास था। इच्छाएं उसके वश में थी। मधुपाल उसका शिष्य था जो गुरु की शक्तियों से परिचित था। यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कुमारगिरी का शिष्य कौन था? मधुपाल। वे दोनों संसार की वास्तविक गति के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब गुरु के उत्तर से मधुपाल अधिक प्रभावित हुआ। दोनों किसके बारे में बात कर रहे थे? संसार की वास्तविक गति के बारे में चर्चा कर रहे थे। इतने में महाप्रभु रत्नांबर विशाल देव को लेकर आए। उन्होंने कुमारगिरी से विशाल देव को अपना शिष्य बनाने के लिए कहा। कुमारगिरी जो है वो तो योगी था। कुमारगिरी पाप से दूर रहता था, अतः उसने बतलाया कि मैं पुण्य का रूप दिखलाऊंगा और पुण्य को जानकर तुझे पाप की व्याख्या करनी होगी। इस बात को विशाल देव ने स्वीकार किया और वह शिष्य बन गया। जो श्वेतांग था वो विजगुप्त के पास गया और जो विशाल देव था वह कुमारगिरी के पास। तब रत्नांबर भी चले गए। फिर कुमारगिरी ने विशाल देव से वासना के बारे में प्रश्न किया और यह जान लिया कि वह भी अपने गुरु की तरह भ्रम में पड़ा था। अतः उसने भ्रम को दूर करने का निश्चय किया। तृतीय परिच्छेद है। श्वेतांग ब्रह्मचारी था, अतः स्त्री प्रेम से वह अपरिचित था। परंतु विजगुप्त के यहाँ रहने से वह धीरे धीरे अपने को वातावरण के अनुकूल बनाने लगा। विजगुप्त के भवन में उसकी गणना विजगुप्त के छोटे भाई की तरह होती थी। किसकी तरह? विजगुप्त के छोटे भाई की तरह। यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सभी सेवक उसे अपना स्वामी समझते थे। वह हमेशा रात के समय चित्रलेखा के भवन तक उसे पहुंचाने के लिए जाता था। अतः धीरे धीरे चित्रलेखा की ओर उसका आकर्षण बढ़ता ही जाता था। जो श्वेतांग है वो रात के समय रोज चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाने के लिए जाता था। इसलिए क्या होता है, धीरे धीरे जो है वो चित्रलेखा की ओर आकर्षण बढ़ता ही जाता था। एक बार विजगुप्त की अनुपस्थिति में चित्रलेखा आई। उसने श्वेतांग से मदिरा मंगवाई। ठीक है, श्वेतांग चित्रलेखा पर मुक्त हो गया था। चित्रलेखा ने उसे भी मदिरा पिलाई। उसी समय विजगुप्त के आने से श्वेतांग निद्रा के कारण लज्जित हुआ। विजगुप्त हंसकर वस्त्र बदलने चला गया। श्वेतांग चित्रलेखा के प्रेम में पागल हो गया था, परंतु चित्रलेखा ने बताया कि वह विजगुप्त से प्रेम करती है। जो श्वेतांग है चित्रलेखा की ओर आकर्षित हो चुकी थी और उसके प्रेम में भी पागल हो गया था, परंतु चित्रलेखा बताती है कि वह विजगुप्त से प्रेम करती है। वह उदास और अपमानित होकर द्वार की ओर जाने लगा, परंतु चित्रलेखा ने उसे रोका। आघात पहुंचाने के लिए क्षमा याचना की। चित्रलेखा की क्षमा याचना से उसका दुख तो दूर हो गया, वह उसे देवी मानने लगा। ठीक है, फिर वह विजगुप्त के पास आकर माफ़ी मांगने लगा, परंतु विजगुप्त जो है वो प्रेम की चेष्टा को अपराध नहीं माना, क्योंकि श्वेतांग ने जो कुछ किया था परिस्थिति के अनुसार ही किया था, इसीलिए उसको माफ़ कर देते हैं। फिर भी श्वेतांग दंड के आग्रह से विजगुप्त ने हमेशा की तरह भविष्य में भी चित्रलेखा को उसके भवन तक पहुंचाने का दंड जो है वो दे देते हैं। चतुर्थ परिच्छेद देखते हैं। कुमारगिरी विशाल देव को योग का अभ्यास कराते थे। एक दिन वे विशाल देव को उपासना का महत्व समझा रहे थे। तभी रात्रि के समय विजगुप्त और चित्रलेखा ने योगी की कुटी में अतिथि बनकर आश्रय लिया। जो कुमारगिरी है वो विशाल देव को योग का अभ्यास करा रहे थे। ठीक है, तो एक दिन क्या होता है, विशाल देव को उपासना का महत्व समझा रहे थे और तभी रात्रि के समय विजगुप्त और चित्रलेखा योगी के कुटी में आते हैं।
कुमारगिरी इस असाधारण सुंदरी स्त्री देखकर चौंक पड़ा, क्योंकि उसने तो संसार को त्याग दिया था। इसीलिए चित्रलेखा की जो सौंदर्य है उसको देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। फिर प्रेम की दासी नर्तकी चित्रलेखा ने वैराग्य के स्वामी कुमारगिरी का सामना किया। प्रेम की दासी नर्तकी चित्रलेखा ने वैराग्य के स्वामी कुमारगिरी का सामना किया। दोनों में बड़ी चर्चा हुई। तब कुमारगिरी की आंखें चित्रलेखा की आंखों से मिल गई। चित्रलेखा ने कुमारगिरी को महान योगी बताई। वह कुमारगिरी की ओर आकर्षित होती जाती थी और कुमारगिरी भी उस पर मुक्त। जो चित्रलेखा थी वो किसकी ओर आकर्षित हो रही थी? कुमारगिरी की ओर, और कुमारगिरी भी चित्रलेखा पर मुक्त था। चर्चा से दोनों संतुष्ट हुए, परंतु प्रभावित अवश्य हुए थे। ठीक है, इनकी आंखों को विजगुप्त जो है वो पहचान नहीं सका, अतः उसके दिल में अशांति पैदा हुई। वह उदास हो गया। चित्रलेखा कुमारगिरी की ओर आकर्षित हो चुकी थी। 5वां परिच्छेद। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में महायज्ञ के बाद दर्शन पर तर्क करने की एक सभा एकत्रित हुई। नीति कुशल मंत्रीवर चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र का समर्थन किया। जो चाणक्य थे अपने नीति शास्त्र का समर्थन करते हैं। कुमारगिरी और चाणक्य के बीच बड़ा वाद विवाद हुआ। तत्पश्चात चित्रलेखा नृत्य के लिए सभा मंडप में आई। सम्राट चंद्रगुप्त को प्रणाम करने के बाद उसकी नज़र विजगुप्त पर स्थिर हुई। उसने योगी कुमारगिरी की ओर देखा, परंतु उसके ध्यानमग्न होने के कारण चित्रलेखा ने अपनी आंखें जो है वो हटा ली। यह जो दृश्य है वो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के है, जो कि चाणक्य और कुमारगिरी के बीच में एक बड़ा विवाद छिड़ जाता है। संगीत के साथ नृत्य का आरंभ हुआ। चारों ओर शांति फैल गई। इतने में एकाएक कुमारगिरी ने चाणक्य को ललकारा और इस सभा की शांति जो है वो भंग हो गई, नष्ट हो गई। चाणक्य ने उठकर नृत्य रोक दिया। चित्रलेखा ने क्रोधपूर्ण आंखों से चाणक्य और कुमारगिरी की ओर देखा, फिर एक कोने में जाकर बैठ गई। कुमारगिरी ने सभा मंडप के बीच आकर अपने योग बल से सत्य और ईश्वर को सभा के सामने प्रस्तुत किया। यह प्रश्न पूछे जाते हैं कि कुमारगिरी जो है वो सभा मंडप पर क्या प्रस्तुत करते हैं, तो उसका उत्तर होगा सत्य और ईश्वर को। अपने योग बल से सत्य और ईश्वर को सभा के सामने प्रस्तुत करते हैं। चाणक्य पराजित हुआ और कुमारगिरी की विजय हुई। चित्रलेखा अपने भ्रम का निवारण करने के लिए कुमारगिरी से प्रश्न करती है। कुमारगिरी पराजित हो जाता है, अतः विजय मुकुट जो है वो चित्रलेखा को पहना जाता है, क्योंकि कुमारगिरी जो है वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाता है। फिर चित्रलेखा ने विजय मुकुट दंड के रूप में कुमारगिरी के सिर पर रख देती है। चित्रलेखा के दूर जाने पर उसे भान आया और वह शीघ्रता से सभा के बाहर चला गया। अब देखते हैं 6वां परिच्छेद। चित्रलेखा से पराजित होने के कारण कुमारगिरी निश्चित हो गया और उसने क्रोध में आकर विजय मुकुट को पृथ्वी पर पटक दिया। इतने में चित्रलेखा ने आकर विजय मुकुट पुनः उसके सिर पर रख दिया। अब कुमारगिरी उसका विरोध ना कर सका। फिर चित्रलेखा ने बताया कि वह योगी से दीक्षा ग्रहण करने आई है। जो चित्रलेखा है वो बताती है कि वह कुमारगिरी से दीक्षा लेना चाहती है। कुमारगिरी ने बताया कि दीक्षा के लिए भोग विलास व वासनाओं का त्याग करना आवश्यक है। कुमारगिरी बताता है कि दीक्षा लेने के लिए भोग विलास वासनाओं का संपूर्ण रूप से त्याग करना आवश्यक है। चित्रलेखा सब कुछ करने को तैयार थी। उसके लिए यह कठिन अवश्य था, परंतु असंभव नहीं। चित्रलेखा के सौंदर्य से कुमारगिरी के दिल में हलचल हुई।
उसने प्रथम बार ही सांसारिक सुख का अनुभव हुआ। फिर चित्रलेखा जाने लगी, परंतु कुमारगिरी ने उसे पुनः बुलाया। उसने बताया कि वह दीक्षा देने में असमर्थ है। जो कुमारगिरी है वो चित्रलेखा को बताते हैं कि वह दीक्षा देने में असमर्थ है। तब चित्रलेखा उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने बताया कि योगी उसके पूज्य देव हैं। फिर दोनों की आंखें मिल गई। इतने में विशाल देव के आ जाने से दोनों हट गए। योगी लज्जित हुआ और उन्हें विशाल देव पर बड़ा क्रोध आया। रात्रि अधिक बीत जाने पर योगी के ना लौटने के कारण वह खोजने आया था। जो विशाल देव है वो किस लिए आया था? योगी के ना लौटने के कारण वह उसे खोजने आया था, यानी कुमारगिरी को खोजने के लिए विशाल देव आया था। फिर चित्रलेखा भी दीक्षा के प्रश्न पर विचार करने की बात कहकर वहां से चली गई। 7वां परिच्छेद। चित्रलेखा ने कुमारगिरी को पराजित किया। इससे विजगुप्त को आनंद होता है, परंतु वह कुमारगिरी को की ओर आकर्षित हो गई थी, अतः वह उदास हो गया था। विजगुप्त को तो आनंद हुआ था कि वह कुमारगिरी को परास्त कर दी थी, लेकिन उदास किस लिए? क्योंकि जो चित्रलेखा है वह कुमारगिरी की ओर आकर्षित हो गई थी। उसने श्वेतांग को चित्रलेखा के पास धन्यवाद देने, उसके मुख पर अंकित भावों का अध्ययन करने के लिए भेजा। जब श्वेतांग चित्रलेखा के भवन में पहुंचता है तब चित्रलेखा मंत्री चाणक्य के वहां गई थी, अतः दासियों ने उनका स्वागत किया। कुछ देर बाद चित्रलेखा का रथ आ पहुंचा। उसने चित्रलेखा को रथ से उतारा, हाथ पकड़कर उसे श्रृंगार गृह में ले गई। तत्पश्चात चित्रलेखा वस्त्र बदलकर अतिथि भवन में आ जाती है। श्वेतांग ने उसे धन्यवाद दिया। चित्रलेखा ने अपनी जीत को पराजय बताई। फिर दोनों ने भोजन प्रारंभ किया। पहले चित्रलेखा ने मदिरा पान किया, फिर श्वेतांग ने। बाद में चित्रलेखा ने बताया कि वह कुमारगिरी से प्रभावित हो चुकी है। फिर श्वेतांग विजगुप्त के भवन की ओर लौट जाता है। 8वां परिच्छेद। संध्या समय विजगुप्त की अनुपस्थिति में चित्रलेखा का रथ विजगुप्त के द्वार पर आया। चित्रलेखा ने श्वेतांग को अपने रथ पर बिठा लिया और रथ राजमार्ग की ओर चल पड़ा। मार्ग में प्रत्येक सामंत फूलों से उनका स्वागत करता था। कुछ ही समय में विजगुप्त का रथ उसके रथ के पास आकर रुका। विजगुप्त ने चित्रलेखा को भवन में आने का निमंत्रण दिया। फिर विजगुप्त चित्रलेखा के रथ पर बैठ गया। श्वेतांग जो है वो विजगुप्त का रथ संभाल लेता है और भवन की ओर श्वेतांग ने अपने रथ से उतरकर विजगुप्त और चित्रलेखा को रथ से उतारता है और तीनों क्रीड़ा भवन में जाते हैं। इसमें क्या होता है कि जो संध्या समय में विजगुप्त की अनुपस्थिति में चित्रलेखा उसके भवन पर आ पहुंचती है। जब उसे पता चलता है कि विजगुप्त नहीं है तो श्वेतांग और चित्रलेखा रथ पर राजमार्ग की ओर चल पड़ते हैं। उसके बाद रास्ते में विजगुप्त के साथ भेंट होती है। उसके बाद विजगुप्त और चित्रलेखा एक रथ पर जाते हैं और दूसरा जो रथ है वो श्वेतांग लेकर जाता है। उसके बाद श्वेतांग जो है वो विजगुप्त और चित्रलेखा को रथ से उतारता है और तीनों क्रीड़ा भवन की ओर जाते हैं। फिर श्वेतांग सब के लिए मदिरा लाया। परस्पर बातचीत से विजगुप्त ने अनुभव किया कि अब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। एक अज्ञात शक्ति इन दोनों के बीच में आ गई है। उसे अनुभव हुआ कि दोनों के बीच में कोई आ गया है, कोई अज्ञात शक्ति। चित्रलेखा ने उठकर विजगुप्त को माफ़ी मांगी और अपने हाथ उसके गले में डाल दिए। अगला परिच्छेद है पाटलिपुत्र नगर का वयोवृद्ध सामंत मृत्युंजय अपनी 18 वर्ष की परम सुंदरी सर्वगुण संपन्न कन्या यशोधरा के लिए वर खोज रहा था। पाटलिपुत्र का जो वयोवृद्ध सामंत मृत्युंजय था वह अपनी 18 वर्ष की पुत्री, कितने वर्ष की? 18 वर्ष की
और 18 वर्ष में चित्रलेखा भी विधवा हो गई थी, इसलिए दोनों को याद करना। जो यशोधरा थी वो भी 18 वर्ष की थी और 18 वर्ष में चित्रलेखा विधवा हो गई थी। तो पाटलिपुत्र नगर का वयोवृद्ध सामंत मृत्युंजय अपने 18 वर्ष की परम सुंदरी व सर्वगुण संपन्न कन्या यशोधरा के लिए वर खोज रहे थे। तब उनकी नज़र विजगुप्त पर पड़ी। उसने यशोधरा के वर्षगांठ उत्सव पर विजगुप्त को चित्रलेखा के साथ आमंत्रित किया। जो मृत्युंजय है अपनी पुत्री यशोधरा के वर्षगांठ उत्सव के उत्सव पर विजगुप्त और चित्रलेखा को आमंत्रित करते हैं। विजगुप्त और चित्रलेखा उस दिन मृत्युंजय के वहाँ पहुँचे। मृत्युंजय ने विजगुप्त का स्वागत किया और यशोधरा ने चित्रलेखा का। यशोधरा के अनुपम सौंदर्य को देखकर चित्रलेखा आश्चर्य हो गई। नवयुवकों ने विजगुप्त को गाने के लिए कहा। विजगुप्त ने वीणा लेकर सुंदर गाना गाया। तत्पश्चात यशोधरा ने गाया तो सब मुग्ध हो गए। चित्रलेखा ने यशोधरा को धन्यवाद दिया। फिर चित्रलेखा ने नृत्यारंभ किया क्योंकि वह नर्तकी थी। परंतु उस समय कुमारगिरी के आ जाने से नृत्य बंद हो जाता है। नृत्य समाप्ति के बाद भोजन प्रारंभ हुआ। अतिथियों में वार्तालाप हुआ और एक दूसरे का परिचय दिया। भोजन समाप्त होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। 10वां परिच्छेद। वृद्ध मृत्युंजय ने अतिथि विजगुप्त, चित्रलेखा, श्वेतांग, कुमारगिरी तथा विशाल देव को वर्षगांठोत्सव का रहस्य समझाते हुए बताया कि वह अपनी पुत्री यशोधरा की शादी विजगुप्त से कराना चाहते हैं। किससे शादी कराना चाहते हैं? विजगुप्त से। परंतु विजगुप्त ने बताया कि वह चित्रलेखा से प्रेम करता है और अविवाहित रहने पर भी वह उसकी पत्नी है। दोनों विवाह नहीं किए थे, फिर भी विजगुप्त जो है वो चित्रलेखा को अपनी पत्नी मानता था। फिर मृत्युंजय ने विवाह के लिए चित्रलेखा की सहायता मांगी। मृत्युंजय की बात से चित्रलेखा प्रभावित हुई थी, अतः उसने बताया कि यशोधरा की शादी विजगुप्त के साथ ही होगी। यह बात सुनकर विजगुप्त चला गया और उसके पीछे पीछे श्वेतांग तथा चित्रलेखा भी चली गई। कुमारगिरी चित्रलेखा को विजगुप्त से अलग करना चाहता था। जो कुमारगिरी था, योगी था, वो क्या करना चाहता था? चित्रलेखा को विजगुप्त से अलग करना चाहता था। अतः उसने भी यशोधरा के लिए विजगुप्त को ही अच्छा वर माना। ग्यारहवां परिच्छेद। चित्रलेखा का प्रेम देवी था। वह अब तक जीवन में प्रेम की व्याख्या न कर सकी थी। पति की मृत्यु के बाद उसने कृष्णादित्य के साथ प्रेम किया, जिसके प्रेम ने उसे अपनी इच्छाओं का अनुभव किया। इसके बाद विजगुप्त के साथ प्रेम में रहने उसने केवल पिपासा और आत्मविस्मरण का अनुभव किया। यहाँ प्रेम के साथ उसने भोग विलास वैभव के मनोहर रूप को देखा। इसके बाद वह कुमारगिरी से प्रेम करने लगी। जो चित्रलेखा है, सबसे पहले जो है वो विधवा हो जाती है। उसके बाद कृष्णादित्य नामक एक नवयुवक से उसका प्रेम हो जाता है। उसके बाद विजगुप्त, और अभी कुमारगिरी की ओर आकर्षित हो गई है। वर्षगांठोत्सव की रात को उसे नींद नहीं आई। प्रातःकाल उठकर उसने विजगुप्त के नाम एक पत्र लिखा। बाद में गहने उतारकर घर का भार दासी को सौंपकर रथ में बैठकर वह कुमारगिरी के पास पहुंची। जो चित्रलेखा है वह विजगुप्त के नाम पर एक चिट्ठी छोड़कर जाती है और जो भी घर का भार है वो दासी पर सौंपकर चली जाती है कुमारगिरी के पास। योगी समाधि लीन था, अतः वह भी आंखें बंद करके उसके सामने बैठी रही। जब वह कुमारगिरी के कुटी में पहुंचती है तो
कुमारगिरी समाधि लीन था, अतः वह भी आंखें बंद करके बैठ जाती है। समाधि तोड़कर योगी उसके सौंदर्य को देखता रहा। चित्रलेखा भी बहुत सुंदर थी, इसी कारण कुमारगिरी जो है उसके सौंदर्य को देखता रहा। फिर उसने उसके आने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि वह दीक्षा लेने आई है। योगी से दीक्षा लेने के लिए चित्रलेखा घर बार सब छोड़कर चली आई है। चित्रलेखा को दीक्षा देने में कुमारगिरी को अपना पतन की आशंका है। चित्रलेखा को दीक्षा देने में कुमारगिरी को अपने पतन की आशंका थी, अतः वह चित्रलेखा को दीक्षित करना नहीं चाहती थी। ठीक है, अगर वह चित्रलेखा को दीक्षा दे देती है, इसका मतलब है कि कुमारगिरी का पतन, इसीलिए वह देना नहीं चाहती थी। बाद में चित्रलेखा की प्रार्थना से उसने दीक्षा देने का निश्चय किया। पहले उसने विशाल देव को चित्रलेखा के लिए अलग कुटी बनाने की आज्ञा दी, परंतु बाद में उसने उसे अपने ही कुटी में रखने का निश्चय किया। पहले तो विशाल देव को बोलते हैं कि चित्रलेखा के लिए एक अलग कुटी बनाई जाए, उसके बाद फिर निश्चय हुआ कि वह मेरे साथ अपने ही कुटी में, मतलब कुमारगिरी अपने कुटी में रखने के लिए बोलते हैं। चित्रलेखा ने कुमारगिरी को विश्वास दिला कि वह उसके साधना में विघ्न नहीं डालेगी। जो चित्रलेखा है, जो कुमारगिरी को प्रेम करती थी, उसकी ओर आकर्षित हो चुकी थी, वो कहती है कि वह उसके साधना में विघ्न नहीं डालेगी। फिर कुमारगिरी समाधि में लीन हो जाते हैं। बारहवां परिच्छेद। मृत्युंजय के घर उत्सव के समय विजगुप्त सचमुच यशोधरा से प्रभावित हो गया था, और इधर जो है वो विजगुप्त भी यशोधरा से प्रभावित हो चुका था, परंतु उसने यशोधरा से शादी ना करने की बात कहकर मृत्युंजय का अकारण ही अपमान कर दिया था। जब मृत्युंजय कहते हैं विजगुप्त को यशोधरा से शादी करने के लिए, तो विजगुप्त क्या कहता है कि विजगुप्त कहता है कि मैं शादी नहीं होने पर भी चित्रलेखा जो है वो मेरी पत्नी है। तो विजगुप्त जो है वो चित्रलेखा को यशोधरा को मना कर देती है। उसके बाद क्या होता है, इस बात से वह बड़ा दुखी हुआ, क्योंकि मृत्युंजय का अपमान हो जाता है, क्योंकि वह शादी के लिए मना कर देता है। उसे क्षमा याचना के लिए एक पत्र श्वेतांग के साथ मृत्युंजय को भेजा, और उन्होंने जो विजगुप्त था वह एक पत्र लिखकर श्वेतांग के हाथ पर मृत्युंजय के वहाँ पर भेज देता है। श्वेतांग जब वहाँ पहुँचा तब मृत्युंजय घर पर नहीं था, अतः यशोधरा ने विजगुप्त के बारे में श्वेतांग से पूछा। फिर मृत्युंजय के आने पर उसने पत्र दिया। पत्र पढ़कर उसे खुशी हुई और उसने विजगुप्त तथा श्वेतांग को संध्या समय भोजन के लिए आमंत्रण किया। दोनों को भोजन के लिए आमंत्रण कर देते हैं। यशोधरा को देखने की उत्कट इच्छा से विजगुप्त आमंत्रण का अस्वीकार नहीं कर सका, क्योंकि वह भी धीरे धीरे यशोधरा की ओर प्रभावित हो चुका था, इसलिए वह भोजन की आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर सका। रात्रि के समय वह श्वेतांग के साथ मृत्युंजय के भवन पर पहुंचा। मृत्युंजय ने विजगुप्त का स्वागत किया, फिर वे आराम भवन में बैठे। वहां विजगुप्त की बात से यशोधरा अधिक प्रभावित हुई। फिर वे भोजनागृह में गए भोजन करने के लिए। वहां एकाएक यशोधरा की आंखें श्वेतांग की आंखों से मिल गई। वह बहुत देर तक श्वेतांग को देखती रही। फिर विजगुप्त के व्यंग से अपनी दृष्टि श्वेतांग पर से हटा ली। श्वेतांग ने भी लज्जित होकर अपनी आंखें नीचे कर ली। 13वां परिच्छेद। विजगुप्त यशोधरा का आदर करता था। उसके हृदय में यशोधरा की मूर्ति जीवनहीन प्रेम के रूप में थी, अतः वह उसको अपने जीवन में नहीं लाना चाहता था। वह तो चित्रलेखा से प्रेम करता था, इसी कारण यशोधरा को अपने जीवन में लाना नहीं चाहता था। उसे छोड़ना
उसके लिए बिल्कुल असंभव था। चित्रलेखा को उसे यानी कि चित्रलेखा को छोड़ना विजगुप्त के लिए बिल्कुल असंभव था। जब वह भवन में पहुंचा तो चित्रलेखा का पत्र पाकर बेचैन हो गया। जो चित्रलेखा पत्र छोड़कर गई थी उसको पढ़ता है विजगुप्त और एकदम बेचैन हो जाता है। उसमें चित्रलेखा के सब कुछ छोड़कर कुमारगिरी से दीक्षा देने की बात के समाचार थे। उस रात विजगुप्त को नींद नहीं आई। आधी रात बीतने पर वह पैदल चलकर ही कुमारगिरी के कुटी पर जा पहुंचता है। जो पत्र जो छोड़ कर गई थी वो पढ़ता है। क्या था उसमें कि सब कुछ छोड़कर वह कुमारगिरी से दीक्षा लेने के लिए गई है। तो विजगुप्त को रात को नींद नहीं आती है और आधी रात बीतने पर भी वह पैदल चले जाते हैं कुमारगिरी के कुटी में। कुमारगिरी समाधि में लीन था उस समय। चित्रलेखा दरभासन पर सो रही थी। वह चित्रलेखा के सिरहाने बैठा रहा। सुबह वे दोनों विजगुप्त को देखकर चकित हो गए। वे दोनों मतलब कुमारगिरी और चित्रलेखा विजगुप्त को देखकर चकित हो गए। विजगुप्त ने चित्रलेखा को पुनः सोचने के लिए कहा कि और एक बार सोच लो, दीक्षा लेना है कि नहीं लेना है, इस बात को और एक बार सोच लो बोल के विजगुप्त जो है वो कुमारगिरी चित्रलेखा को कहता है, परंतु अपने निर्णय से विचलित नहीं हुई। लेकिन जो चित्रलेखा है वो अपने निर्णय से विचलित नहीं हुई। फिर वह निराश होकर चला गया। उसके बाद विजगुप्त जो है वो निराश होकर चला जाता है। विदा देते हुए चित्रलेखा ने उससे माफ़ी मांगी, परंतु कुमारगिरी को यह बात अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई। उसने यह माना कि चित्रलेखा अब भी विजगुप्त से प्रेम करती है, अतः उसने बताया कि उसके साथ रहकर वह विजगुप्त से प्रेम नहीं कर सकेगी, यानी कि दीक्षा के साथ साथ भोग विलास संभव नहीं है। वह सब कुछ करने को तैयार थी, लेकिन चित्रलेखा जो है वो सब कुछ करने के लिए तैयार थी। अतः कुमारगिरी ने उसे दीक्षा देने का निश्चय किया। अगला परिच्छेद है चित्रलेखा के चले जाने पर विजगुप्त का जीवन भार स्वरूप हो गया था। वह यशोधरा से भी दूर रहना चाहता था, अतः उसने अपने मन को शांत करने के लिए काशी की यात्रा करने की बात श्वेतांग से कही। जो चित्रलेखा चली जाती है उसके बाद से विजगुप्त जो है वो उसका जीवन भार स्वरूप लगता है। वह यशोधरा से भी दूर रहना चाहता है। उसने अपने मन को शांत करने के लिए काशी यात्रा करने की बात श्वेतांग से कहता है। काशी जाने से पूर्व उसने मृत्युंजय से मिलने की आज्ञा मांगी। श्वेतांग मृत्युंजय के आराम भवन में पहुंचा, यशोधरा से मिला। उसने बताया कि चित्रलेखा ने विजगुप्त को छोड़कर कुमारगिरी से दीक्षा ली है। विजगुप्त अन्य स्त्री से प्रेम नहीं कर सकता, अतः उसने काशी जाने का निश्चय किया है। ये जो सभी सारी बातें जो है वो श्वेतांग यशोधरा को बताता है। फिर श्वेतांग ने बताया कि वह उससे प्रेम करता है, यानी कि श्वेतांग जो है वो अपना प्रेम का इजहार जो है वो यशोधरा के सामने करता है कि वह उससे प्रेम करता है। इतने में मृत्युंजय के आने पर उसने अपने काशी जाने की बात कह दी। उसके बाद जो मृत्युंजय आ जाते हैं उसके बाद काशी जाने की बात श्वेतांग कह देता है। यशोधरा ने भी विजगुप्त के साथ काशी जाने की इच्छा प्रकट की, और जो यशोधरा है मृत्युंजय की पुत्री, वो भी विजगुप्त के साथ काशी जाने के लिए इच्छा प्रकट करती है। मृत्युंजय ने श्वेतांग के द्वारा यह संदेश विजगुप्त को भेजा कि जो मृत्युंजय और यशोधरा भी उनके साथ काशी जाने के लिए इच्छुक हैं। विजगुप्त ने भी विवश होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वो विजगुप्त को मना नहीं कर सकते थे, इसीलिए विवश होकर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगला परिच्छेद है दूसरे दिन विजगुप्त, श्वेतांग, मृत्युंजय तथा यशोधरा ने काशी के लिए प्रस्थान किया। उसके बाद चारों जो जन हैं वो निकल पड़ते हैं काशी के लिए। आधी रात बीतने पर सब ने एक सुंदर वाटिका में स्थित विशाल भवन में विश्राम किया। सब लोग सो गए, परंतु विजगुप्त को नींद नहीं आई। यह
रात भर सोच विचार करता रहा। सुबह नित्य कर्म से निवृत्त होकर वह वाटिका में भ्रमण करने निकला। वहाँ यशोधरा प्राकृतिक सौंदर्य विषयक विद्वतापूर्ण बातचीत हुई। यह क्वेश्चन आता है कि यशोधरा और विजगुप्त के मध्य में वाटिका में कौन सी बातचीत हुई? तो प्राकृतिक सौंदर्य को लेकर दोनों में बातचीत हुई। आज तक यशोधरा विजगुप्त को एक चरित्रवान व्यक्ति समझती थी, परंतु आज उसे मालूम हुआ कि वह एक बहुत बड़ा विद्वान भी है। जो यशोधरा है वो जानती थी कि विजगुप्त जो है वो एक चरित्रवान व्यक्ति है। वो विद्वतापूर्ण बातचीत के बाद उसे मालूम हुआ कि वह एक बहुत बड़ा विद्वान भी है। फिर जलपान करने के बाद विजगुप्त सो गया। मृत्युंजय, यशोधरा, श्वेतांग बातचीत करते रहे। अगला परिच्छेद है, कुमारगिरी चित्रलेखा से दूर रहना चाहता था, परंतु यह उसका आकर्षण शक्ति से हमेशा उसकी ओर खींचता ही जाता था। एक ही कुटी के साथ रहने से ध्यान मग्न होना उसके लिए असंभव हो गया था। कुमारगिरी चित्रलेखा से जो है वो दूर रहना चाहता था, परंतु यह उसकी आकर्षण शक्ति से हमेशा उसकी ओर खींचता ही जाता था। एक ही कुटी में रहने के साथ ध्यान मग्न होने के उसके लिए असंभव था। जो चित्रलेखा है वो कुमारगिरी की कुटी में है, इसीलिए कुमारगिरी ध्यान मग्न नहीं हो पा रहा था। चित्रलेखा उसकी कुटी में उसके साथ प्रेम करने आई थी। जो चित्रलेखा है वो तो दीक्षा लेने के लिए नहीं आई थी, वो किस लिए आई थी? प्रेम करने आई थी। परंतु बाद में उसकी भावना बदल गई। पहले तो प्रेम करने के लिए आई थी, बाद में उसकी भावना बदल गई। उस दिन रात्रि के समय योगी ध्यानमग्न नहीं हो सका। जो योगी है कुमारगिरी, वो रात को ध्यानमग्न नहीं हो सका। उसने चित्रलेखा को पुकारा और बताया कि इस दुनिया में मनुष्य के लिए वैराग्य असंभव है। वह चित्रलेखा को पुकारती है और बोलती है कि मनुष्य के लिए वैराग्य असंभव है, यह किसी अवश्य प्रेम करता है। यह बात सुनकर चित्रलेखा चौंक पड़ती है। उसने उठकर चित्रलेखा के पास आकर अपने नेत्र उस पर स्थिर किए। उसने उसका हाथ पकड़ा और उसको दृढ़ आलिंगन में बांध लिया। उसने अपने होठ चित्रलेखा के होठ में मिला दिया। चित्रलेखा ने आलिंगन पास से मुक्त होने का प्रयत्न किया और हाथ का बंधन छूटने में चौंक कर पीछे हट गया। उसने चित्रलेखा की माफ़ी मांगी और कुटी के बाहर चला गया। जो चित्रलेखा है वो पहले तो प्रेम करने आई थी, बाद में क्या हुआ? उसकी भावना जो है वो बदल गई। लेकिन जो कुमारगिरी है वो ध्यानमग्न नहीं हो पाता था। वो चित्रलेखा को पास बुलाकर कहता है कि दुनिया में मनुष्य के लिए वैराग्य असंभव है। और इस बात को चित्रलेखा जो सुनकर है वो चौंक पड़ती है। उसके बाद दोनों की आंखें जो मिल जाती है और वह चित्रलेखा के हाथ को पकड़ लेता है, दृढ़ आलिंगन में बांध लेता है और दोनों के होठ जो है वो मिल जाते हैं। उसके बाद जो चित्रलेखा है वो आलिंगन पास से मुक्त होने के लिए प्रयत्न करती है और हाथ का बंधन छूटने में चौंक कर पीछे हट जाता है। जो कुमारगिरी है वो पीछे हट जाता है। उसके बाद उसने चित्रलेखा से माफ़ी मांगता है और कुटी के बाहर चला जाता है। चित्रलेखा भूमि पर लेटकर रोने लगी। उसके बाद क्या हुआ? जो चित्रलेखा है वो भूमि पर लेटकर रोने लगी। क्यों? क्योंकि वह स्वयं गिरी थी और उसने दूसरों को भी गिराया। कुमारगिरी अपनी साधना से बुरी तरह गिर रहा था। कुछ देर बाद वह कुटी में आया, उसके सिरहाने खड़ा रहा। उसने चित्रलेखा के मुख पर झुककर होठ मिला दिए। फिर वह समाधि लगाने के लिए आसन पर बैठा, परंतु ध्यानमग्न ना हो सका था। वह सो गया। जो कुमारगिरी है वो चित्रलेखा की ओर आकर्षित हो चुका था, इसीलिए वह बिल्कुल भी ध्यानमग्न नहीं हो पा रहा था। उसके बाद वो अंत में क्या करता है? सो जाता है। 17वां परिच्छेद। चित्रलेखा कुमारगिरी के पास रहना उचित नहीं मानती थी। अब वह विजगुप्त के पास भी जाना नहीं चाहती थी। पहले जो चित्रलेखा आई थी दीक्षा लेने प्रेम करने के लिए,
उसके बाद उसकी भावना बदल गई। जब ये सब कुछ कुमारगिरी के साथ, कुमारगिरी और चित्रलेखा के बीच में हो गया, तो चित्रलेखा कुमारगिरी के पास रहना उचित नहीं समझती थी, क्योंकि वह स्वयं गिरी और दूसरों को भी गिरा दी। इसी कारण वह कुमारगिरी के पास रहना उचित नहीं समझती थी। अब वह विजगुप्त के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह कुमारगिरी के पास आ गया था, इसलिए वह लौटकर विजगुप्त के पास भी नहीं जा सकती थी। अतः उसने विशाल देव को बताया कि उसने भूल की थी, अब वह पाप से छूटने के लिए उसकी मदद चाहती है। जो चित्रलेखा है वो विशाल देव को मदद के लिए बोलती है। वह श्वेतांग से मिलना चाहती थी। विशाल देव ने बताया कि विजगुप्त तीर्थ यात्रा के लिए काशी पर गए हैं। यह महत्वपूर्ण है कि कौन बताता है कि काशी के लिए विजगुप्त और श्वेतांग गए हैं। तो कौन बताता है? विशाल देव। विशाल देव बताता है कि श्वेतांग विजगुप्त के साथ तीर्थ के लिए काशी गए हैं। यह सुनकर वह हताश हो जाती है। वह कुमारगिरी के पास गई। उसने बताया कि वह उससे प्रेम नहीं करती है। जो चित्रलेखा है वो कुमारगिरी के पास जाती है और कहती है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। उसने योगी पर आधिपत्य जमा लिया था। कुमारगिरी अपनी कमजोरी का अनुभव किया। चित्रलेखा पर विजय पाने का निश्चय किया। जो चित्रलेखा है वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ कुमारगिरी को। उसके बाद कुमारगिरी जो है वो कमजोरी का अनुभव करता है। चित्रलेखा पर कैसे विजय पाया जा सकता है उसके ऊपर विचार करता है और चित्रलेखा पर विजय पाने का निश्चय भी करता है। कुमारगिरी के पतन में चित्रलेखा साधन बनी थी। अब वह उसके ऊपर उठाने में चित्रलेखा को साधन बनना आवश्यक था। जो चित्रलेखा के वजह से कुमारगिरी का पतन हो चुका था, इसी कारण वह कुमारगिरी के पतन में साधन बनी थी। अब वह ऊपर उठाने के लिए साधन बनना चाहती है। आगे है, काशी में भी विजगुप्त चित्रलेखा को भूल नहीं सका था। काशी के लिए तो गए थे मन को शांत रखने के लिए, सब कुछ भूलने के लिए, लेकिन विजगुप्त चित्रलेखा को भूल नहीं सका। वहाँ भी उसके हृदय को शांति न मिली। वहाँ विजगुप्त यशोधरा के वास्तविक सौंदर्य को बहुत समय तक देखता रहा। उस समय यशोधरा ने भी एकाएक विजगुप्त की ओर देखा। जो विजगुप्त है यशोधरा की ओर, यशोधरा जो है वो विजगुप्त की ओर देख रही है। श्वेतांग के लिए यह बात असह्य थी, क्योंकि जो श्वेतांग है वो यशोधरा को प्रेम करने लग गया था। इसी कारण इन दोनों का जो एक दूसरे को देख रहे थे वो उसे पसंद नहीं आया। अतः उस दिन विजगुप्त की सम्मति से श्वेतांग और यशोधरा घूमने निकल गए। विजगुप्त को यह बात पसंद नहीं आई। जब श्वेतांग और यशोधरा एक साथ रहते हैं तो विजगुप्त को पसंद नहीं आती है, और जब विजगुप्त और यशोधरा रहते हैं तो श्वेतांग को पसंद नहीं होती है। थोड़ी देर के बाद मृत्युंजय और विजगुप्त भी घूमने निकलते हैं। जब पहले विजगुप्त की सम्मति से यशोधरा और श्वेतांग बाहर निकलते हैं घूमने के लिए, उसके बाद ही तुरंत बाद ही मृत्युंजय विजगुप्त के साथ घूमने के लिए निकल जाते हैं। श्वेतांग यशोधरा नौका पर चढ़कर जाने की तैयारी कर रहे थे। विजगुप्त ने श्वेतांग को पुकारा। उसके आगमन से श्वेतांग उदास हो गया, क्योंकि वो दोनों अकेले में घूमने गए थे और इधर मृत्युंजय और विजगुप्त आ जाते हैं, तो उनके आगमन से श्वेतांग जो है वो उदास हो जाता है। फिर सब नौका में बैठकर घूमने निकले। विजगुप्त के लिए चित्रलेखा को भूलना असंभव था, अतः उसने पाटलिपुत्र लौटने का निश्चय किया और दूसरे दिन चलने का निश्चय भी हो गया। 19वां परिच्छेद। विजगुप्त का जीवन लक्ष्यहीन हो गया था। वह अपनी इच्छा के विरुद्ध यशोधरा की ओर आकर्षित होता जा रहा था। पहले तो वह चित्रलेखा से प्रेम करता है, लेकिन अपनी इच्छा के विरुद्ध यशोधरा की ओर आकर्षित होता जा रहा था। वह बहुत समय तक अपने कर्तव्य के बारे में सोचता रहा। चित्रलेखा ने उसे छोड़ दिया था। यह कर्म करने के लिए पैदा हुआ था। वह जो विजगुप्त है वह कर्म करने के लिए पैदा हुआ था। वंश वृद्धि करना उसका कर्तव्य था।
एक बार यशोधरा का अस्वीकार करने के बाद अब वह मृत्युंजय से उसकी भीख मांगना नहीं चाहता था, क्योंकि एक बार जो है वो मृत्युंजय को मना कर चुका है कि मैं यशोधरा से विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं चित्रलेखा से प्यार करता हूँ और अविवाहित रहने पर भी वह पत्नी है। तो फिर एक बार यशोधरा की भीख मांगना नहीं चाहता था। जब वह घूम कर आया तब श्वेतांग यशोधरा के साथ बाहर गया था। जब वह नित्यकर्म से निवृत्त हुआ तब वे आ गए थे। यशोधरा अन्य वस्तुओं के साथ एक मणिमाला भी अपने पिताजी को दिखलाने के लिए लाई थी। क्या लाई थी? मणिमाला लाई थी। मणिमाला सबको पसंद आई। दोपहर के बाद बीजगुप्त श्वेतांग यशोधरा को लेकर, जो बीजगुप्त है श्वेतांग और यशोधरा को लेकर बाजार गया और बीजगुप्त ने जौहरी की दुकान से एक हार खरीदकर यशोधरा को भेंट किया, परंतु यशोधरा ने पिता की आज्ञा के बिना हार का स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जो क्या होता है, यशोधरा मणिमाला लेकर आती है सबको दिखलाने के लिए, सबको पसंद भी आ जाता है। और दोपहर के बाद बीजगुप्त श्वेतांग और यशोधरा को लेकर बाजार जाता है और बीजगुप्त जौहरी की दुकान से एक हार खरीदकर यशोधरा को भेंट करता है, परंतु यशोधरा अपने पिता की आज्ञा के बिना उस भेंट को स्वीकार नहीं करती है। 20वां परिच्छेद। चित्रलेखा करीब 2 मास के बाद कुमारीगिरी पास आई थी। उसने अपने पर तो संयम रखा, जो चित्रलेखा है वो अपने पर संयम रखा, लेकिन कुमारगिरी विचलित हो गया। रात्रि के समय उसने चित्रलेखा को अपने पास बिठाकर बीजगुप्त की यशोधरा के साथ काशी जाने की बात बताई। जो चित्रलेखा है, जो कुमारगिरी है, वो क्या करना चाहता था? चित्रलेखा को अपने काबू में करना चाहता था, अपने कंट्रोल में रखना चाहता। इसीलिए क्या करता है, अपने पास बिठाता है और कहता है कि यशोधरा के साथ काशी जाने की बात। जो बीजगुप्त है यशोधरा के साथ काशी गया है, इस बात को कहता है कुमारगिरी यशोधरा को। फिर उसने बताया कि यशोधरा और बीजगुप्त की विवाह हो रही है, इन दोनों की विवाह हो रही है, यह असत्य बात भी कह देता है। जो कुमारगिरी है वो बताता है कि बीजगुप्त और यशोधरा शादी कर रहे हैं, जो कि यह बात असत्य थी। यह सुनकर चित्रलेखा जो है वो व्याकुल होती है। अब तक वह बीजगुप्त के कारण ही उसके जीवन में आ ना सकी थी, क्योंकि वह बीजगुप्त को प्यार करती थी और इसी कारण जो है वो कुमारगिरी के जीवन में नहीं आ सकी थी। अतः उसने धोखे से चित्रलेखा को आत्मसमर्पण के लिए बाध्य कर देता है। जब चित्रलेखा को पता चलता है कि दोनों शादी कर लेते हैं तो चित्रलेखा भी जो है वो आत्मसमर्पण कर देती है, क्योंकि वह बीजगुप्त के कारण उसके जीवन में नहीं आई थी। कुमारगिरी ने चित्रलेखा का हाथ पकड़ा, फिर चित्रलेखा ने अपनी आंखें कुमारगिरी की आंखों से मिलाई। दोनों ने एक दूसरे को आलिंगन पास में बांध लिया। इस प्रकार योगी और नर्तकी ने अपना पुण्य पतन किया। जो कुमारगिरी है वो चित्रलेखा को झूठ बोल देता है कि बीजगुप्त और यशोधरा ने शादी कर ली है, तो चित्रलेखा जो है वो आत्मसमर्पण कर लेती है और इस प्रकार से योगी और नर्तकी अपना पूर्ण रूप से पतन खो देते हैं। सुबह विशाल देव ने चित्रलेखा से कहा कि वह कुटी से चली जाए, क्योंकि दोनों के जो पतन के कारण विशाल देव जो है वो कहता है कि तुम कुटी से चली जाओ, क्योंकि उसके कारण कुटी की संयमपूर्ण शांति नष्ट हो रही है। यशोधरा का विवाह बीजगुप्त से नहीं हुआ है। बीजगुप्त और यशोधरा का विवाह नहीं हुआ है, यह बात चित्रलेखा को कौन बताता है? विशाल देव बताता है। यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन बताता है कि यशोधरा और बीजगुप्त का विवाह नहीं हुआ है, तो उसका उत्तर क्या होगा? विशाल देव। यशोधरा का विवाह बीजगुप्त से नहीं हुआ है, यह बात जब चित्रलेखा ने विशाल देव से जान ली तब उस कुमारगिरी के प्रति अत्यंत घृणा हुई और क्रोध भी आया, क्योंकि उसने झूठ बोला था।
उसने कुमारगिरी का आश्रय छोड़कर चले जाने का निश्चय किया। 21वां परिचित। पाटलिपुत्र आकर विजगुप्त की चिंता बढ़ गई थी। चित्रलेखा ने जाने से उसका जीवन शून्य हो गया था। पाटलिपुत्र आकर फिर चिंता बढ़ गई। चित्रलेखा के जाने से उसका जीवन जो है वो शून्य हो गया था। राजकाम में भी उसका मन नहीं लगता था। सारा भोग विलास भी उसने छोड़ दिया था। जब चित्रलेखा चली गई तो सारा भोग विलास भी उसने छोड़ दिया। विजगुप्त यशोधरा से शादी करना चाहता था। उसने श्वेतांग को बुलाया। जो विजगुप्त है वो यशोधरा से शादी करना चाहता था, क्योंकि वो ना चाहते हुए भी उसकी ओर आकर्षित हो चुका था। उसने श्वेतांग को बुलाया। श्वेतांग ने आकर बताया कि वह यशोधरा से शादी करना चाहता है। यहाँ खुद विजगुप्त यशोधरा से शादी करना चाहता है और उधर आकर श्वेतांग बोलता है कि मैं यशोधरा से शादी करना चाहता हूँ। वह विजगुप्त की सहायता चाहता है। यह बात सुनकर विजगुप्त चौंक पड़ा और उसने भी अपना निर्णय सुनाया। फिर श्वेतांग विजगुप्त से माफ़ी मांगकर चला गया। विजगुप्त मृत्युंजय के पास जा रहा था, तब उसने श्वेतांग का विचार किया। विजगुप्त ने मृत्युंजय के सामने यशोधरा के साथ श्वेतांग के शादी का प्रस्ताव रखा। मतलब अपने शादी के बारे में नहीं बोला। उसने श्वेतांग और यशोधरा की शादी का प्रस्ताव रखा, परंतु मृत्युंजय ने निर्धन श्वेतांग से अपनी पुत्री का विवाह करने से इनकार कर दिया, क्योंकि जो श्वेतांग था वो निर्धन था। इसीलिए मृत्युंजय जो है वो साफ इनकार कर देते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह श्वेतांग से नहीं कर सकता। विजगुप्त ने अपनी सारी संपत्ति तथा सामंत पद श्वेतांग को देने का इच्छा प्रकट करते हैं, दान करने की इच्छा प्रकट कर देते हैं। जो विजगुप्त है अपनी सारी संपत्ति, अपना सामंत पद भी श्वेतांग को देने का इच्छा प्रकट करते हैं। मृत्युंजय इस बात से सहमत हुए। पहले तो सहमत नहीं थे, क्योंकि श्वेतांग निर्धन था। इसी कारण मृत्युंजय यशोधरा और श्वेतांग के विवाह के विरुद्ध हुए थे। उसके बाद जब विजगुप्त ने बताया कि अपनी सारी संपत्ति और सामंत पद श्वेतांग को देना चाहते हैं, तो मृत्युंजय भी श्वेतांग और यशोधरा की शादी के लिए मान जाते हैं। विजगुप्त ने अपने भवन में जाकर दुखी श्वेतांग को यह सारी बात बताई। श्वेतांग अपने स्वामी भिक्षुक बनाकर शादी करना नहीं चाहता था, परंतु विवश होकर उसे इस बात का स्वीकार करना पड़ा। पहले तो वह नहीं चाहता था कि अपने स्वामी विजगुप्त को भिक्षुक बनाकर वह स्वयं शादी कर ली। 22वां परिच्छेद, और यह अंतिम परिच्छेद है। चित्रलेखा कुमारगिरी की कुटी से लौट आई, क्योंकि दोनों ने अपना पुण्य पतन कर लिया था और उसे पता चल गया था कि कुमारगिरी जो है वो झूठ बोला था। परंतु वह विजगुप्त से ना मिल सकती थी, क्योंकि उसने बड़ा पाप किया था। वह कुमारगिरी की कुटी से लौट तो आई थी, लेकिन वह विजगुप्त के पास भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि वह बहुत बड़ा पाप किया था। वह अब भी विजगुप्त से प्रेम करती थी। करीब 1 मास के बाद श्वेतांग चित्रलेखा को अपनी शादी में निमंत्रण देने आया। करीब 1 मास के बाद श्वेतांग जो है वो चित्रलेखा को शादी में आमंत्रण देने के लिए आता है। वहाँ उसने विजगुप्त के महात्याग एवं कर्तव्य की तथा पाटलिपुत्र छोड़कर बाहर जाने की बात कही। यह बात सुनकर चित्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। उसने श्वेतांग से विजगुप्त के जाने का समय भी जान लिया, और श्वेतांग बताता है कि विजगुप्त जो है इसे समय छोड़कर जाने वाले हैं। कुछ दिनों के बाद श्वेतांग का विवाह हो गया। किसके साथ? यशोधरा के साथ। विजगुप्त पाटलिपुत्र छोड़ने से पहले चित्रलेखा को देखना चाहता था। विजगुप्त जो है वो पाटलिपुत्र छोड़ने से पहले चित्रलेखा को देखना चाहता था, लेकिन वह शादी में नहीं आई थी। फिर विजगुप्त ने सम्राट से आशीर्वाद चाहा और वह भवन से बाहर निकल गया। उसके सेवक भी रोने लगे, उसके साथ जाने को तैयार हुए, परंतु उसने उन्हें रोक दिया। फिर वह आधी रात के समय एक भिक्षुक की तरह पैदल ही चल पड़े, सब कुछ दान देकर आगे चल पड़े।
पीछे से चित्रलेखा आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने विजगुप्त से माफ़ी मांगी। उसकी प्रार्थना से विचलित होकर वह एक दिन के लिए उसके भवन पर गया। जब विजगुप्त भिक्षुक बनकर पैदल जा रहे थे, पीछे से चित्रलेखा आई और उसके चरणों में गिर पड़ी। उसने विजगुप्त से माफ़ी मांगी। उसके बाद उसकी प्रार्थना से विचलित होकर वह एक दिन के लिए उसके भवन पर गया। विजगुप्त जो है वो चित्रलेखा के भवन पर जाता है। विजगुप्त के सोने की व्यवस्था करके वह चली गई। सुबह आकर उसने अपनी सारी कथा विजगुप्त को सुनाई। उसने उसको क्षमा किया। चित्रलेखा विजगुप्त को छोड़ना नहीं चाहती थी, परंतु वह विवश थी। आखिर उसने सारी संपत्ति बेचकर भिक्षुणी की तरह विजगुप्त के साथ जाने का निश्चय किया। जो चित्रलेखा है वह विजगुप्त को अपनी सारी बातें बताती है। उसके बाद वह भी भिक्षुणी की तरह विजगुप्त के साथ जाने का निश्चय करती है। उपसंहार। एक वर्ष की निश्चित अवधि के बाद महाप्रभु रत्नांबर अपने शिष्यों से मिले। श्वेतांग विवाह करके गृहस्थ बना था और विशाल देव योग की दीक्षा लेकर योगी बना था। गुरु के पूछने पर श्वेतांग ने कुमारगिरी को पापी और विजगुप्त को देवता बताया और विशाल देव ने कुमारगिरी की प्रशंसा की और विजगुप्त को पापी बताया। तो एक निश्चित अवधि के बाद गुरु रत्नांबर आते हैं और श्वेतांग को पूछते हैं और विशाल देव को पूछते हैं। तो जो श्वेतांग है वो कुमारगिरी को पापी बताता है और विजगुप्त को देवता बताता है, और विशाल देव जो है वो कुमारगिरी की प्रशंसा करता है और विजगुप्त को पापी बताता है। अंत में महाप्रभु रत्नांबर ने सबका निष्कर्ष बताते हुए कहा कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण और स्वभाव के अनुकूल कर्म करता है। अंत में जो है वहाँ महाप्रभु रत्नांबर जो है वो कहते हैं कि संसार में पाप कुछ भी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति अपने दृष्टिकोण स्वभाव के अनुकूल कर्म करता है और भिन्न भिन्न वस्तु में सुख दिखता है। मनुष्य जो है वो परिस्थितियों का दास है। परिस्थिति जैसे करवाती है हम मनुष्य भी वैसे करते हैं, इसीलिए मनुष्य को परिस्थितियों का दास कहा गया है। परिस्थितियाँ उससे तपोवन में भ्रष्टाचार और वेश्यालय में सत्कर्म भी करवा सकता है। मनुष्य को परिस्थितियाँ तपोवन में भ्रष्टाचार भी करवा सकता है और वेश्यालय में सत्कर्म भी करवा सकता है, यानी कि अच्छा कर्म भी करवा सकता है। मनुष्य अपने रूढ़िगत संस्कारों के कारण पाप और पुण्य का विवेक नहीं कर पाता है। हम ना पाप करते हैं ना पुण्य करते हैं, हम तो केवल अपना कर्तव्य करते हैं। ऐसा कहकर दोनों शिष्य को आशीर्वाद देते हैं और फिर गुरु रत्नांबर चले जाते हैं। एक वर्ष अवधि के बाद आते हैं और गुरु रत्नांबर दोनों शिष्य से पूछते हैं कौन पापी है और कौन पापी नहीं है। तो श्वेतांग बताता है कुमारगिरी पापी है, विजगुप्त देवता है। विशाल देव बताता है कुमारगिरी की प्रशंसा करता है और विजगुप्त को पापी बताता है। और अंत में क्या बोलते हैं रत्नांबर कि पाप कुछ भी नहीं होता, संसार में पाप कुछ भी नहीं होता है। व्यक्ति अपने दृष्टिकोण और स्वभाव के अनुकूल ही कर्म करता है और व्यक्ति जो है वो भिन्न भिन्न वस्तु में अपना सुख देखता है। मनुष्य जो है वो परिस्थितियों के दास है। परिस्थिति के अनुसार भी वह कर्म करता है। परिस्थितियाँ उसे अगर तपोवन में भ्रष्टाचार करवाती है और वेश्यालय में भी अच्छे काम करवा सकता है। इसीलिए वह कहते हैं कि मनुष्य तो केवल अपना कर्तव्य करता है, ना वह पाप करता है ना पुण्य करता है। वह परिस्थितियों के अनुसार वह अपना कर्तव्य करता है। ऐसा कहकर दोनों शिष्य को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद देकर गुरु रत्नांबर चले जाते हैं। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।